सौतेली माँ शेरनी। सिम्बा शेर की माँ सिम्बा को कुछ माह पहले छोड़कर चल बसी थी। उसके बाद सिम्बा के पिता ने रीना नाम की शेरनी से दूसरी शादी कर ली थी और अब रीना शेरनी सिम्बा के साथ ऐसा व्यवहार करेगी कि सिम्बा को अपना जीवन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। क्यों रे बुजदिल निकम्मे शेर, तुझे कब भोजन लाने को कहा था? अब तक तुझसे एक काम नहीं हुआ? हाँ माँ हाँ, मैं भोजन की तलाश में ही गया था, लेकिन एक भी शिकार हाथ नहीं लगा माँ। तब गुफा से रीना का दूसरा बेटा रघुवीर बाहर आकर कहता है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। हाँ मेरे बेटे को भूख लगी है, अभी मैं तेरे लिए भोजन मंगाती हूँ। चल जा सिम्बा, अब क्या यहीं खड़ा मेरा मुंह ताकता रहेगा? जाकर जल्दी से भोजन लेकर आ। माँ मैं लाता हूँ, तुम गुस्सा मत करो माँ। खबरदार मुझे माँ कहा तो, खुद की माँ तो जन्म लेते ही खा गया था, अब क्या मुझे भी मारना चाहता है? तब सिम्बा भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में दूसरे जंगल जाने के लिए एक बड़ी नदी पड़ती है, जिसे पार करके ही दूसरे जंगल जाना पड़ता है। आज तो एक भी शिकार हाथ नहीं लगा, अब क्या करूं? खाली हाथ वापस लौटा तो माँ नाराज होगी। तब वो नदी में छलांग लगाकर दूसरे जंगल में निकल जाता है। तब सिम्बा को पानी में चलते चलते ही एक गहरी सुरंग दिखाई देती है। अरे ये कैसी सुरंग है, चलकर देखता हूँ इसे। तब सिम्बा उस सुरंग के अंदर चला जाता है। वहाँ एक गाय का बच्चा बहुत जोरों से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई है। तब सिम्बा गाय के बच्चे को आकर निकाल लेता है। तब गाय उसका बहुत धन्यवाद करती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। सिम्बा खुश होता है और आगे चल देता है। तब उस गुफा में से एक जादुई राक्षस निकल कर आता है। तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहने की जगह आने की? मैं बहुत परेशान हूँ, कल से खाने के भोजन की तलाश कर रहा हूँ, कहीं भोजन नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वाह शेर वाह, तू मेरे पास आया है, तूने बहुत अच्छा किया। अब मैं तुझे यहीं कैद कर लूंगा और तेरा मांस खा जाऊंगा। वह राक्षस सिम्बा को कैद कर लेता है। तब वहीं पर बैठा एक बाज उसके पास आता है और कहता है, तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये राक्षस किसी पर रहम नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी सच्चाई समझ गया, तुम बहुत रहमदिल हो। तब बाज उस राक्षस की जादुई छड़ी उठाकर सिम्बा को कैद से रिहा कर देता है। तब सिम्बा कहता है, तुम कहाँ से आए हो बाज, और तुमने मेरी मदद क्यों की? तभी वह बाज एक शेरनी में बदल जाता है। ये देख सिम्बा हैरान रह जाता है। अरे तुम शेरनी में कैसे बदल गए? तुम तो एक बाज थे, ऐसा कैसे हो गया? तब शेरनी सिम्बा को अपनी सारी कहानी बताती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, तुम्हारी माँ की आत्मा, और मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक तुम सुकून से अपनी जिंदगी नहीं गुजारोगे। मैं जानती हूँ तुम पर वो सौतेली रीना शेरनी बहुत जुल्म करती है और तुम उसकी हर बात मानते हो, लेकिन अब तुम्हें उसकी चमचागिरी करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा ये लो जादुई छड़ी, इससे तुम जो चाहो हासिल कर सकते हो, खाने को भोजन, रहने को घर और जो चाहे वो सब। इतना कहते ही शेरनी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। माँ तुम कहाँ चली गई? लौट आओ माँ। सिम्बा ऐसे कहकर रोने लगता है और फिर कुछ हिम्मत करके अपनी माँ की दी हुई छड़ को लेकर अपनी गुफा पर पहुँचता है। सिम्बा पर जादुई छड़ी देख रीना शेरनी के मन में लालच आने लगता है और वो कहती है, अरे बेटा सिम्बा, तुम्हारे पास ये जादुई छड़ी कहाँ से आई? सिम्बा अपनी सौतेली माँ को सारी कहानी बताता है और इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर एक विशाल घर तैयार कर लेता है। ये देख रीना के मन में लालच आता है। अगले दिन वो चुपके से उसी गुफा पर चल देती है। आज तो बहुत खुशी का दिन है,
वहाँ जाकर मैं भी उस ऐसी ही छड़ी को हासिल कर लूंगी और मैं माला माल हो जाऊंगी। रीना गुफा पर पहुँच जाती है और तभी वो एक बड़े पिंजरे में कैद हो जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे किसने कैद किया? कौन है? मुझे बाहर निकालो। तब गुफा से आवाज आती है, तुम एक लालची और धोखेबाज हो, तुम बेरहम हो, तुम एक अनाथ पर बहुत जुल्म करती हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, अब तुम कभी इस कैद से नहीं निकल सकती। और इस तरह से सिम्बा की सौतेली माँ हमेशा के लिए उसी पिंजरे में कैद होकर रह जाती है। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।